नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में खड्ग मुद्रा का एक ऐसा प्रयोग करेंगे जिसके माध्यम से आप जीवन में सफलताओं के नए नए आयामों को पा सकते हैं। खड्ग मुद्रा अपने आप में एक बड़ी विशिष्ट मुद्रा है। भगवती की विशिष्ट मुद्राओं में से ये एक है, प्रिय मुद्राओं में से ये एक है। खड्ग मुद्रा के विषय में बहुत सारी जानकारी है इंटरनेट पर, गूगल पर, यूट्यूब पर, और वहाँ इस मुद्रा को बनाने के प्रकार और इस मुद्रा के लाभ आदि सब कुछ डिस्कस किए गए हैं। वहाँ खड्ग मुद्रा के विषय में पूरी जानकारी दी गई है। पर आज का वीडियो इसलिए विशिष्ट है कि यहाँ पर खड्ग मुद्रा के साथ देवी ध्यान की चर्चा की गई है और उसके जो अपने लाभ होंगे वो बहुत ही विशिष्ट हैं। ये स्वानुभूत है और जो लोग भी खड्ग मुद्रा या खंग मुद्रा के साथ देवी ध्यान करेंगे उन्हें इस मुद्रा से न सिर्फ कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होगा, बल्कि वो ये अनुभव करेंगे कि हाँ, इस मुद्रा का जब से अभ्यास किया है जीवन अधिक शक्तिशाली, अधिक उन्नतिशील हो गया है। ये सारे अनुभव तभी होंगे जब इस मुद्रा का कम से कम 21 दिन निरंतर अभ्यास करेंगे इसी विधि से, जो कि इस वीडियो के अंत में वर्णित की जाएगी। कैसे होगा ये सब कुछ शास्त्र प्रमाणों के प्रकाश में आपसे चर्चा करेंगे। फिर आप अपने विवेक से निर्णय करेंगे कि इस प्रयोग को किस प्रकार करना है या नहीं करना है। जैसा भी आपका निर्णय हो वो आप अपने जीवन पर अपनाइए। यहाँ आपको स्वानुभूत बातें बताएंगे, साथ ही शास्त्र प्रयोग भी बताएंगे, शास्त्र प्रमाण भी बताएंगे कि किस प्रकार से खड्ग मुद्रा के साथ देवी ध्यान लाभदायक हो जाता है। तो जो लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे उनको पूरी जानकारी मिलेगी। बातों की एक एक परत खुलते हुए हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे शास्त्र प्रकाश में हम इस प्रयोग को करें। अब जो लोग बहुत शीघ्रता में रहते हैं, और ये वही लोग हैं जो 6-6, 8-8 घंटे क्रिकेट मैच देखते हैं और मीम्स और रील्स देखते देखते घंटों बिता देते हैं, ये वही लोग हैं जिनको अपने शरीर, मन, प्राण को समझने के लिए 40-50 मिनट का समय नहीं होता है किसी भी वीडियो को धैर्यपूर्वक देखने के लिए। तो जिनमें धैर्य हो पर्याप्त वही इस वीडियो को देखें। जो शीघ्रतापूर्वक फटाफट सीखना चाहते हैं वो निकल लें यहाँ से। तो हम सबसे पहले प्रारंभ करते हैं खड्ग मुद्रा के विषय में। हम ये प्रयोग जब करेंगे तो उन सारी बातों को हम पहले समझेंगे एक एक करके कि किस प्रकार से ये प्रयोग लाभ करता है। तत्पश्चात हम उस प्रयोग, उस विधि की चर्चा करेंगे। तो पहले हम इसको पूरा समझें। इसके लिए हम कुछ शास्त्र प्रमाण लेंगे और वो आपके समक्ष रखेंगे। सबसे पहला जो श्लोक है वो भगवती की स्तुति से लिया गया है। यहाँ हम देखेंगे कि भगवती बाला त्रिपुर सुंदरी की प्रशंसा में ये जो पंक्तियाँ कही गई हैं, यहाँ पर उन्हें खड्ग धारिणी बताया गया है, यानी खड्ग यानी खंग उनका भी प्रिय अस्त्र है। तो पहले हम इन श्लोकों को देखेंगे, उसके पश्चात अपनी बातों को आगे बढ़ाएंगे। तो आपकी स्क्रीन पर जो श्लोक प्रदर्शित हो रहा है उसे ध्यानपूर्वक देखिए। उग्रामेकजटामनन्तसुखदां दूर्वादलाभामजां कर्त्रीखड्गकपालनीलकमलान् हस्तैर्वहन्तीं शिवां कण्ठे मुण्डस्त्रजामं करालवदनां कञ्जासने संस्थितां वन्दे संकटनाशिनीं भगवतीं बालां स्वयं तारिणीं। अब ये जो श्लोक है भगवती बाला त्रिपुर सुंदरी की स्तुति में, इसमें क्या कहा गया इसको देखते हैं। कहा गया जो अत्यंत उग्र स्वभाव वाली हैं, जो एक जटा वाली हैं, जो परम सुखदायिनी हैं, दूर्वा दल की आभा के समान जिनका वर्ण है, जो जन्म रहित हैं, जिन्होंने अपने हाथों में कैंची, खड्ग, कपाल और नीलकमल धारण कर रखा है। खड्ग, तो ये खड्ग
जो धारण करने वाली हैं, ये भगवती के अनेक रूपों में आपने देखा होगा। अनेक रूपों में वो खड्ग धारण करती हैं। एक एक बात को स्पष्ट समझते हुए चलेंगे। खड्ग धारण क्यों करती हैं देवी? खड्ग एक ऐसा अस्त्र है जिसके दोनों ओर धार है। तलवार में एक ओर धार होती है, लेकिन खड्ग में दोनों ओर धार है, इसलिए खड्ग का प्रयोग बड़ी ही कुशलता से किया जाता है, जिससे वो दूसरी धार चलाने वाले को ही कष्ट ना पहुंचा दे। ऐसा ही ये जीवन भी है। ये जीवन भी दुधारी तलवार है। इसमें हमारे किए हुए निर्णय दुधारी तलवार के समान ही होते हैं। कुछ निर्णय ऐसे होते हैं, हमारे स्वयं के डिसीजन, अपने अनुभव से आप जानते होंगे, जो हमें ही कष्ट पहुंचा देते हैं। तो इस खड्ग मुद्रा को जो करेगा, वो अपने जीवन में इस दुधारी तलवार, इस खड्ग के महत्व को समझते हुए ऐसे निर्णय लेगा जो उसके लिए अत्यंत लाभदायक होंगे। उसको कष्ट, उसको हानि, उसको चोट, उसको दोष पहुंचाने वाले नहीं होंगे, उसको विकारग्रस्त करने वाले नहीं होंगे। तो खड्ग मुद्रा का जब अभ्यास करेंगे और उसके साथ खड्ग धारिणी देवी का भी ध्यान करेंगे, तो पाएंगे कि देवी की कृपा आपके ऊपर होने लगी है। आपके सोचने का जो तरीका है, आपके जो काम करने का प्रोसेस है, वो बदलने लगा है और जीवन फिर एक नई दिशा में बढ़ने लगेगा। तो कहा गया, जिन्होंने अपने हाथों में कैंची, खड्ग, कपाल और नीलकमल धारण कर रखा है, जो कल्याणमयी हैं, जिनके गले में मुंडमाला सुशोभित हो रही है, जिनका मुखमंडल भयंकर है तथा जो कमल के आसन पर विराजमान हैं, उन संकट नाशिनी साक्षात तारा स्वरूपिणी भगवती बाला की मैं वंदना करता हूँ। वंदे संकटनाशिनीं भगवतीं बालां स्वयं तारिणीं। तो ये खड्ग धारिणी, जब हम त्रिशूल को देखते हैं, तब स्वतः ही हमारे मस्तिष्क में किसका ध्यान आ जाता है? शिव जी का, महादेव का, भोलेनाथ का, शंकर जी का। त्रिशूल को देखते ही, क्योंकि शस्त्र अपने देवता से इस प्रकार जुड़ा हुआ है, इस प्रकार समाहित है कि हम उस देवता की कल्पना तुरंत कर लेते हैं जिसका वो शस्त्र होता है। तो बात को बारीकी से समझिए। आज का वीडियो बहुत विशिष्ट होने जा रहा है उन सभी के लिए जो मुद्राओं के अभ्यासी हैं, जो योग मुद्राओं का अभ्यास तो करते हैं पर वो इन बारीक बातों से अपरिचित हैं। उन सब के लिए ये अंक विशिष्ट है। तो जो भी मुद्राओं का, योग मुद्राओं का अपने जीवन में अभ्यास करते हैं, वो इस वीडियो को यदि अंत तक देखेंगे तो उन्हें एक एक बात स्पष्ट होगी कि किस प्रकार से जो मुद्रा होती है, उसी देवता का ध्यान करने से, जिस देवी या देवता की जो मुद्रा होती है, उसी देवी या देवता का ध्यान करने से वो मुद्रा अधिक फल प्रदान करने वाली हो जाती है। तो ये खड्ग मुद्रा, ये खंग मुद्रा देवी की मुद्रा है। जब आप खड्ग मुद्रा बनाते हैं, जब आप खंग मुद्रा बनाते हैं और उसके साथ साथ उस खड्ग धारिणी देवी का भी ध्यान करते हैं, तब आपके जीवन में अपूर्व, अद्भुत, विचित्र शक्तियों का संचार होने लगता है। आप पाते हैं कि आपका जीवन अब परिवर्तित होना प्रारंभ हो गया है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनकी इनकी विधि का जब पालन करेंगे तो वो अपने आप स्पष्ट आपके समक्ष होंगी। तो कहा गया कि उन संकट नाशिनी साक्षात तारा स्वरूपिणी भगवती बाला की मैं वंदना करता हूँ। तो यहाँ आपको लंबे लंबे श्लोक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ श्रोताओं, दर्शकों का ये निवेदन या संकेत या कमेंट था कि संस्कृत में संभव नहीं हो पाता। तो कोई बात नहीं, आप देवी का ध्यान, उनके रूप का ही ध्यान करें। यदि आप संस्कृत के श्लोक पढ़ने में कठिनाई अनुभव करते हैं, तब आप देवी के रूप का ही ध्यान करें। तो जब भी एक खड्ग मुद्रा बनाएं, जब भी एक खंग मुद्रा बनाएं, तो देवी के जिस स्वरूप में आप आस्था रखते हैं, जिस स्वरूप में आपकी निष्ठा है, जो आपके इष्ट हैं, उन्हीं देवी का आप ध्यान कर लीजिए। इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि भगवती की ही ये सारी मुद्राएं हैं
और ये विशिष्ट 10 मुद्राएं तो भगवती की हैं, जिनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। अब लेते हैं एक और श्लोक को, और उसके द्वारा हम यह पूर्णता से जानने का प्रयास करेंगे कि जब हम खड्ग धारिणी देवी का ध्यान करते हैं खड्ग मुद्रा बनाते समय, तब हमको वास्तव में लाभ होना प्रारंभ हो जाता है। श्लोक आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। देखिए इसमें क्या कहा गया। लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च खंगिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा। क्या इसमें स्पष्ट किया गया है? कहा गया भगवती की स्तुति करते हुए, लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा तुम ही हो। पुष्टि, सब प्रकार से यदि हमें पुष्टि प्राप्त होगी, आर्थिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, तो निश्चित ही हमारे जीवन में तुष्टि आएगी, शांति आएगी, संतुष्टि, संतोष का एक भाव उत्पन्न होगा। लेकिन ये भाव कभी उत्पन्न होगा? संतोष का भाव तभी उत्पन्न होगा जब हमारे भीतर पुष्टि आएगी। पुष्टि के बाद ही संतुष्टि, यानी हमारा शरीर, हमारा मन, हम आर्थिक रूप से समृद्ध, हम सब प्रकार से शक्तिशाली हों, तभी हम एक सफल व्यक्ति माने जाते हैं। बिना इसके केवल संतोष रखना और आगे अपनी उन्नति के लिए प्रयत्न न करना, ये अध्यात्म नहीं, ये मूर्खता है। तो अपनी उन्नति के लिए लगातार प्रयत्न करिए, अपने को हर प्रकार से समर्थ और शक्तिशाली बनाइए। तो यहाँ कहा गया, लज्जा पुष्टि तुष्टि शांति और क्षमा तुम ही हो। लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च। आगे कहा गया, खंगिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा। तुम खड्ग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा और गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। खंगिनी शूलिनी घोरा, खंग यानी खड्ग धारण करती हो आप। तो माता की जहां जहां स्तुति हुई है, वहां खड्ग की चर्चा अवश्य हुई है। वही खड्ग जिसकी मुद्रा आज हम बनाएंगे, और उस मुद्रा का यदि हम नियमित अभ्यास उस खड्ग धारिणी के ध्यान के साथ करें, उन देवी के ध्यान के साथ करें, तो निश्चित रूप से हमें अपार शक्ति प्राप्त होगी। हमारे कष्ट कटेंगे, हमारी नकारात्मकता दूर होगी, हमारे भीतर सब प्रकार की समृद्धि करने के विचार, भाव और ऐसे ऐसे नए नए प्लान्स जागृत हो जाएंगे, जो स्वतः ही हमें उन्नति की ओर ले जाएंगे। ऐसा तभी संभव है जब आप खड्ग मुद्रा के साथ खड्ग धारिणी देवी का भी ध्यान करें। तो खड्ग धारिणी देवी, आप आवश्यक नहीं कि आप काली तारा या त्रिपुर सुंदरी का ही ध्यान करें। आप देवी के किसी भी रूप का ध्यान करेंगे, भगवती के किसी भी रूप का ध्यान करेंगे, आदि शक्ति के किसी भी रूप का ध्यान करेंगे, तो आपको इस खड्ग मुद्रा से कई गुना लाभ होना निश्चित है। ये स्वानुभूत है, और जो लोग अपने स्वयं के अनुभव लेना चाहें, वो इस वीडियो के अनुसार खड्ग मुद्रा के साथ ध्यान भी लगाएं देवी का, और जितनी देर तक खड्ग मुद्रा या खंग मुद्रा लगाए रहें, उतनी देर तक देवी का ध्यान भी करें। इससे उनको अपनी न सिर्फ साधनाओं में सफलता मिलेगी जो भी वो कर रहे हैं, बल्कि उनका जीवन भी परिवर्तित होने लगेगा। हर क्षेत्र में सफलता मिलने का मार्ग खुल जाएगा, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो शारीरिक मानसिक उन्नति का क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक उन्नति हो। किसी भी प्रकार की उन्नति का आप जो भी पैमाना मानते हों, जो भी पैरामीटर्स आपने उन्नति के तय किए हों, उनके अनुसार हर क्षेत्र में आपकी उन्नति होने लगेगी। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, जैसा भी आप पैमाना अपने लिए निश्चित कर रहे हैं उन्नति का, उन क्षेत्रों में, या कहना चाहिए सभी क्षेत्रों में आपकी उन्नति संभव होगी। तो ये खड्ग धारिणी देवी के साथ खड्ग मुद्रा का अभ्यास इतना अधिक लाभकर क्यों है?
इसके लिए शास्त्रों में बहुत सारे प्रमाण दिए गए हैं। अब हम लगभग उनमें से सभी नहीं, उनमें से थोड़े से भी प्रमाणों को लेकर के बैठेंगे इस वीडियो में, तो ये वीडियो कई घंटे का हो जाएगा। तो आप कहेंगे तो इस विषय पर इसका अगला भाग बनाएंगे, जिसमें खड्ग मुद्रा के साथ देवी ध्यान के बारे में और चर्चा होगी। आज जितनी संभव है उतनी चर्चा करेंगे, जिससे कि आपके सामने सारी बातें पूर्णता से स्पष्ट हो जाएं। अब हम ये देखेंगे कि खड्ग मुद्रा, जिसके विषय में बहुत सारी सामग्री है इंटरनेट पर, उसके बारे में शास्त्र क्या कहते हैं। वहाँ खड्ग मुद्रा को कैसे आदिशक्ति की मुद्रा बताया गया है, कैसे भगवती की मुद्रा बताया गया है, इस बारे में प्रमाण सहित हम आपके सामने अपनी बात रखेंगे, जिससे जो लोग खड्ग मुद्रा का अभ्यास करते हैं उन्हें ये पूर्ण जानकारी हो जाए और उन्हें ये पूर्ण विश्वास हो जाए कि हाँ, हम ये जो खड्ग मुद्रा करते हैं ये भगवती की ही मुद्रा है। इसके लिए एक शास्त्र प्रमाण लेते हैं। मूल श्लोक कहाँ से लिया गया है इसका हमें पता नहीं, जहाँ पता होता है वहाँ हम उसका उल्लेख करते हैं, लेकिन मूल श्लोक हम आपके समक्ष रख अवश्य देते हैं, जिससे कि आप यदि ढूंढना चाहें तो इसको ढूंढ सकते हैं किस शास्त्र से लिया गया है। तो यहाँ एक श्लोक आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, इसको देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसका अर्थ जानेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो कहा गया, पाशांकुशावराभीति खगचर्म धनुषरः। हाँ, इसको एक बार और पढ़ेंगे। खग नहीं, ये खंग है। पाशांकुशावराभीति खंगचर्म धनुषरः मौशली मुद्रिका दौर्गी मुद्रा शक्तिः प्रियंकरा शाक्तियीनां च मुद्राणां कथ्यन्ते लक्षणानि तु। अब क्या कहा गया है इस श्लोक में, ये देखते हैं। शक्ति की 10 मुद्राएं हैं, शक्ति की 10 मुद्राएं हैं। और यहाँ जो किसी भी प्रकार का भ्रम ना पालें, क्योंकि फिर कुछ स्थानों पर देवी त्रिपुरा की अलग मुद्राएं बताई गई हैं शास्त्रों में। तो यहाँ यदि हम शक्ति का वर्णन करना चाहें तो यहाँ विशेष रूप से दुर्गा शक्ति के विषय में वर्णन किया गया है और उनकी 10 मुद्राएं बताई गई हैं। वो हैं पाश, अंकुश, वर, अभय, खंग यानी खड्ग, चर्म, धनु, शर, संरक्षिणी यानी मूसली या मुशली, और 10वीं है दुर्गा यानी दौर्गी। तो ये 10 मुद्राएं ये भगवती दुर्गा को अत्यधिक प्रिय हैं। इन 10 मुद्राओं का में से किसी भी एक का या एक से अधिक का जो अभ्यास करता है वो भगवती दुर्गा को अति प्रिय होता है। भगवती दुर्गा की कृपा उस पर अवश्य बरसती है। और जब भगवती दुर्गा का हम नाम लेते हैं तो चाहे हम पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, काली, उनके किसी भी रूप की उपासना करते हों, चाहे वो नव दुर्गा हों, चाहे वो भगवती का कोई भी रूप हो, तो माता की प्रसन्नता हमें निश्चित ही प्राप्त होती है। तो ये 10 मुद्राएं आपको बताई। पाशांकुशावराभीति खंग चर्म धनुषरः मौशली मुद्रिका दौर्गी मुद्रा शक्ति प्रियंकरा। ये सारी मुद्राएं शक्ति को प्रिय हैं। इनमें से एक भी मुद्रा का यदि आप अभ्यास करें और उसके साथ साथ देवी का ध्यान भी करें तो निश्चित रूप से ये आपके जीवन को बदल डालने वाला प्रयोग होगा। ये आपके जीवन को शक्ति से भर देने वाला प्रयोग होगा। ये आपको जीवन को नई नई ऊंचाइयां, नई नई सफलताएं दिलाने वाला प्रयोग होगा। तो जो लोग इस बात को जानते हैं वो खड्ग मुद्रा का नियमित अभ्यास करते हैं, करते थे, कर रहे हैं। जो भी है, जैसा भी है, अपने अनुभव लिखिए, क्योंकि नए साधकों के लिए आपके अनुभव बड़े काम के सिद्ध होते हैं। जो भी आपके अनुभव हों खड्ग मुद्रा के अभ्यास से जो आपको प्राप्त हुए हों वो हमें अवश्य लिखिए। हम तो अपने स्वानुभवों को हमेशा आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहते हैं और वो भी शास्त्रों के प्रकाश में। अपने स्वानुभव भी उसमें मिले होते हैं और शास्त्रों का प्रकाश इसलिए कर देते हैं
कि आपको पूरी जानकारी हो जाए और आप ये विश्वस्त हो जाएं कि हाँ, ये कहा गया है और इसको इस प्रकार से करना है। इसलिए शास्त्रों का प्रकाश बड़ा अद्भुत रहता है अपनी बातों को समझाने में। अब आते हैं अगले श्लोक पर, और उस श्लोक के अनुसार हम जानेंगे कि ये खड्ग मुद्रा बनाई कैसे जाएगी। जब ये खड्ग मुद्रा बनानी हमें आ जाएगी तब हम इस विधि को कर पाएंगे, उस प्रयोग को कर पाएंगे जिसके लिए हम ये वीडियो देख रहे हैं, यानी देवी ध्यान के साथ खड्ग मुद्रा का प्रयोग। तो पहले हम इस शास्त्र वाक्य को देखेंगे जिसमें खड्ग मुद्रा या खंग मुद्रा को बनाने की पूरी विधि बताई गई है। तो ये बड़े काम के श्लोक हैं। जो लोग इन श्लोकों को अपने पास संग्रहित रखना चाहते हैं वो इनको नोटबुक में नोट करके रखें, अलग से इनका संग्रह बनाएं। हम तो सभी सनातनियों से आग्रह करेंगे कि उनको जो जो भी अनुभव होते हैं सनातन के प्रयोगों से, सनातन शास्त्रों से, वो अपनी एक डायरी अलग बनाएं, सनातन डायरी। उसमें सनातन दैनंदिनी या सनातन डायरी उसको बनाएं और उसमें अपने अनुभवों को लिखा करें। हम तो पिछले लगभग 30-35 वर्षों से यही करते आ रहे हैं। उसमें हम अपने अनुभवों को लिख लेते हैं और आज हमारे पास एक बहुत बड़ा संग्रह तैयार हो गया है अलग अलग प्रकार के मंत्रों का, प्रयोगों का। और आज भी हम उन जो नोटबुक हैं उनके पीले पीले पन्नों को उलट करके उनमें से बहुत कुछ पा लेते हैं। बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आती रहती हैं। बीच बीच में हम उन कई कई साल पुरानी डायरीज़ को, जिनके पन्ने तक पीले और जीर्ण हो चुके हैं, उनको पलट पलट करके देख लेते हैं और उनमें से बहुत चीज़ें हमें आज की समस्याओं का समाधान करने के लिए मिल जाती हैं। तो इसीलिए पुस्तकों का महत्व है कि वर्षों, हजारों वर्षों, लाखों वर्षों, करोड़ों वर्षों के बीतने के बाद भी उनमें लिखी सामग्री वो आधुनिक युग के मनुष्य के किसी न किसी काम की रहती ही है। बस उसे पकड़ना होता है, उसको देखना होता है। तो सनातन दैनंदिनी भी एक बनाइए, उसमें आप अपने प्रयोगों को लिखा करिए, अपने अनुभवों को लिखा करिए। उससे क्या लाभ होगा कि आपको निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। मस्तिष्क में बहुत सारी चीज़ें भरी होती हैं और मस्तिष्क उनमें से कई चीज़ों को साफ करता चलता है, इसलिए हर चीज़ स्टोर नहीं हो पाती है आपके ब्रेन में। तो उनको नोटबुक में एक अलग से एक सनातन दैनंदिनी बना करके उसमें लिखा करिए और उस पर डेट अवश्य डाल दिया करिए। आज से कई साल बाद जब आप उस डायरी को पलटेंगे, उसके पन्नों को देखेंगे या देखेंगी, तो आपको एक सुखद अनुभव होगा कि हाँ, इस वर्ष में ये प्रयोग कर रहा था, इस महीने में, इस डेट से मैंने स्टार्ट किया था। ये सारी बातें आपको अनुभव होंगी। बीच बीच में ऐसी चर्चा कर देते हैं, हालांकि ये हम खड्ग मुद्रा का प्रयोग पर बात कर रहे हैं। तो कनिष्ठा, अब आपकी जो स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है श्लोक, उसको ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ कहा गया, क्या कहा गया है? कनिष्ठानामिका बद्ध्वा स्वांगुष्ठीनैव दक्षतः मितांगुली च प्रसृते संस्पृष्टे खंगमुद्रिका। यानी कनिष्ठिका तथा अनामिका उंगलियों को एक दूसरे के साथ बांधकर अंगूठों को उनसे मिलाएं। कनिष्ठिका और अनामिका उंगलियों को एक दूसरे के साथ मिलाकर मोड़कर अंगूठों को उनसे मिलाएं। आगे कहा गया, शेष उंगलियों को एक साथ मिलाकर फैला दें। इस प्रकार से खंग मुद्रा बन जाती है, संस्पृष्टे खंग मुद्रिका। तो खंग मुद्रा बनाने की विधि हो गई ये। अब ये खंग मुद्रा या खड्ग मुद्रा, इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं और आज के वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम उस वीडियो के लिंक को देंगे जहां हमने पहले ही इस खड्ग मुद्रा या खंग मुद्रा की विस्तार से चर्चा कर दी है। इसके जो लाभ होते हैं आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपके मन में, आपके आसपास, आपकी सराउंडिंग्स में, आपकी फैमिली में, आपकी आसपास, आपके साथ,
जो बदलाव होते हैं, जो शक्तियाँ आपके साथ आती हैं, आपका सहयोग करती हैं, जिस प्रकार से आपके जीवन में उन्नति होती है, उन सारी बातों की चर्चा कर दी गई है। कैसे नकारात्मकता दूर हो जाती है इस मुद्रा से, कैसे हमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक लाभ हो जाते हैं इस मुद्रा से, उन सब की पूरी चर्चा कर दी गई है। जो हमने खंग मुद्रा या खड्ग मुद्रा पर पहले वीडियो बनाया था, उसमें वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाइए और इस मुद्रा को बनाने के बारे में और इस मुद्रा के लाभों के बारे में वहाँ से पूरी जानकारी ले लीजिए, क्योंकि आज के अंक में अब उस जानकारी को दोबारा बताना समय को नष्ट करना है। इसीलिए जो लोग भी खड्ग मुद्रा के लाभों के बारे में विशेष रूप से जानना चाहें, वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर के इस वीडियो को देख लें। वहाँ से उन्हें खड्ग मुद्रा से क्या क्या लाभ होते हैं, खड्ग मुद्रा का यदि सामान्य अभ्यास करें जैसे और मुद्राओं का करते हैं, तो उन्हें क्या क्या लाभ होते हैं, इसकी पूरी चर्चा वहाँ कर दी गई है। यहाँ आज की वीडियो में विशेषता ये है कि जो लोग भी खड्ग मुद्रा के साथ एक और प्रयोग करना चाहें, यानी खड्ग मुद्रा के साथ देवी का ध्यान भी करना चाहें, तो वो कैसे करें और उससे उन्हें क्या लाभ होंगे, आज के वीडियो में बस यही विशिष्ट है। बाकी जो खड्ग मुद्रा की अभ्यासी हैं या खड्ग मुद्रा के बारे में विशेष जानना चाहते हैं, वो तो उस वीडियो को देख कर ही पूरा जान सकते हैं, क्योंकि इसमें खड्ग मुद्रा के बनाने की विधि भी बताई गई है और खड्ग मुद्रा या खंग मुद्रा के लाभ भी बता दिए गए हैं। तो आज के अंक में विशेष तौर से हम खड्ग मुद्रा के साथ देवी ध्यान कैसे किया जाएगा इसकी चर्चा करेंगे और इसके लाभ क्या क्या होंगे, हमें इसकी चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपको शास्त्र प्रमाण सहित बताया कि खड्ग मुद्रा या खंग मुद्रा आपको बनानी कैसे है, अब इस विधि को इसी प्रकार से आपने वीडियो में देखा, तो वीडियो में स्पष्ट है कि ये मुद्रा इस प्रकार से बनानी है। अब यही मुद्रा आपको अपने दोनों हाथों से बनानी है, यानी इसको एक हाथ से न बना करके इसको दोनों हाथों से बनाएं। आप किसी भी आसन में बैठकर इस मुद्रा को कर सकते हैं। समय का पहली बात कोई बंधन नहीं, दिन हो या रात्रि, यानी आप कहें तो कोई सा भी प्रहर हो, आधी रात हो, अर्ली मॉर्निंग हो, दोपहर हो, सायंकाल हो, समय कोई सा भी हो, आप इस खंग मुद्रा या खड्ग मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। कर तो इसको किसी भी मुद्रा में सकते हैं, परंतु इसका जो पूरा लाभ लेने की विधि है वो ये है कि आप किसी स्थान पर बैठ करके इसको करें। चाहे तो आसन बिछा लें, चाहे अगर बैठने में समस्या होती है तो आप चेयर पर भी कर सकते हैं, परंतु नियम यही कि रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी रहनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। अब अपनी श्वासों पर ध्यान लगाइए। चले वातम चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। वायु यानी सांसों के चंचल होने से मन भी चंचल हो जाता है और वायु के निश्चल होने से मन भी निश्चल हो जाता है। तो इस वायु पर ध्यान लगाइए, यानी अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए। कुछ ही सेकंड लगाइए। ध्यान कैसे लगाना है, कैसे सांस मेरे भीतर आ रही है और कैसे सांस बाहर जा रही है। सांस को न तो प्रयत्न से खींचना है न प्रयत्न से छोड़ना है, बस सांस कैसे अंदर आई और सांस कैसे बाहर गई। कुछ सेकंड भी अगर आपने इसे ऑब्जर्व कर लिया तो आपका मन शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, ध्यान में उतरने को तैयार हो जाएगा, मुद्रा बनाने को प्रिपेयर हो जाएगा, देवी ध्यान करने को रेडी हो जाएगा। होगा तभी जब आप सांसों पर ध्यान लगाएंगे। चले वाते चलम चित्तम, वात के चलने से चित्त चंचल और वात के स्थिर से होने से चित्त स्थिर। ये दोनों आपस में बहुत जुड़े हुए हैं, इनका कनेक्शन है बहुत गहरा। आप कहेंगे तो इस विषय पर कोई और विस्तृत वीडियो बनाएंगे। अब मन आपका स्थिर हो गया, आप सीधे बैठे हुए हैं या बैठी हुई हैं।
रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी है, मन आपका शांत है। अब आप ये प्रयोग करने को तैयार हैं। आँखों को बंद कीजिए, बाहर की दुनिया से ध्यान हटाइए। कोई साउंड शोर या इधर उधर की आवाज़ आ रही है तो उस पर ध्यान मत दीजिए। अब वीडियो के अनुसार, चित्र के अनुसार इस मुद्रा को बना लीजिए, खड्ग मुद्रा को बना लीजिए, खंग मुद्रा को बना लीजिए। इस मुद्रा को बना करके आप अपने दोनों घुटनों पर रख लीजिए, यानी आपकी हथेलियां ऊपर की ओर, आपकी हथेलियां ऊपर की ओर और हथेली का पृष्ठभाग आपके घुटनों पर। बस अब ये आपका आधा ध्यान हो गया, आधा काम हो गया। आपने मुद्रा बना ली, आप मुद्रा के लिए पर्याप्त रूप से तैयार होकर बैठ गए, आपने मुद्रा बना ली। अब आपको इसका तीसरा प्रयोग करना है, जिसकी विधि से ये प्रयोग पूर्ण हो जाएगा। वो क्या है? अब आपने ये मुद्रा बना ली। अब आप अपनी दोनों आँखों के बीच में, भ्रू मध्य में, आज्ञा चक्र में देवी के किसी भी रूप का ध्यान करिए। चाहे वो दुर्गा हो, चाहे वो पार्वती हो, चाहे वो काली हो, चाहे वो लक्ष्मी हो, चाहे वो सरस्वती हो। खड्ग मुद्रा बना करके अब आप अपनी इष्ट देवी का ध्यान करिए। वो कोई भी हो, जितने भी इस ब्रह्मांड में स्त्री शक्ति है वो सब भगवती का ही रूप है। आप देवी के किसी भी रूप का ध्यान करिए, जो भी आपको प्रिय है, इष्ट है। 5 मिनट तक आपको ये करना है। अपने भ्रूमध्य में बहुत ज़्यादा ध्यान लगा करके, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर के ये मत करिए। उससे सिर में दर्द हो सकता है, उससे दोनों आँखों के बीच के स्थान में दर्द हो सकता है, उससे शरीर में झटके लग सकते हैं, अन्य प्रकार की भी अलग अलग अनुभव लोगों को होते हैं। तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर के इसे नहीं करिए। वो तो जब आप अभ्यास करते जाएंगे, दिन बीतते जाएंगे और आपकी जो वाइब्रेशंस हैं वो हायर वाइब्रेशंस, वो शक्ति की वाइब्रेशंस से मैच करना सीख जाएंगी, तब इस प्रयोग को आप आगे बढ़ाइए। शुरुआत में तो हम कहेंगे 5 मिनट भी पर अधिक हैं। कई लोगों को ये 5 मिनट का समय भी ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे युग युग बीत गए, क्योंकि वो अगर पहले से इसके लिए प्रिपेयर नहीं हैं, उनकी वाइब्रेशंस इस प्रकार की नहीं हैं, उनके अंदर इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है, तो उनके लिए 5 मिनट का समय भी बहुत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। उनको ऐसा लगेगा कि कई युग बीत गए। और कुछ को तो कई प्रकार की समस्याएं भी होने लगती हैं, अलग अलग प्रकार से दर्द होने लगता है शरीर के अलग अलग स्थानों में। तो खड्ग मुद्रा वैसे आप कितनी भी देर करें कोई समस्या नहीं, लेकिन खड्ग मुद्रा को यदि आप आज के वीडियो की विधि से कर रहे हैं, यानी खड्ग मुद्रा के साथ देवी ध्यान भी कर रहे हैं, तब आप इसको 5 मिनट भी मत करिए। जो पुराने साधक हैं, जो देवी का ध्यान करते रहते हैं, जो मंत्र जाप की ऊर्जा से परिचित हैं, जो नाम जाप करते रहते हैं, वो तो इसको कर सकते हैं 5 मिनट। लेकिन जो लोग बिल्कुल अपरिचित हैं इन सब चीज़ों से, एकदम से उसके लाभ सुन कर के या एकदम एक मन में हलचल उठी कि हाँ चलो इस प्रयोग को करते हैं, तो वो इसको फिर मात्र 1.5-2 मिनट कर लें। 1.5-2 मिनट से ही स्टार्ट करें। देखें कि यदि उनको अच्छा लग रहा है, यदि उनका मन इसमें लग रहा है, खड्ग मुद्रा के साथ देवी का ध्यान करने में कोई समस्या नहीं हो रही है और मैं इसको आनंद पूर्वक कर पा रहा हूँ इतनी देर, या कर पा रही हूँ, तो फिर वो इसके समय को बढ़ा दीजिए, बढ़ा सकते हैं। 1.5-2 मिनट से स्टार्ट करिए, धीरे धीरे बढ़ाते हुए अपने अनुसार बढ़ाइए। इसमें कोई नियम नहीं है कि 1 हफ्ते बाद इतना बढ़ाइए, फिर 2 हफ्ते। कई लोग नियम ऐसे निर्धारित कर देते हैं, 7 दिन तक इतना करिए, उसके बाद 1-2 मिनट और बढ़ाइए, फिर 7 दिन तक इतना करिए, फिर उसके बाद। ऐसा नहीं है। आप स्वयं, आपको पता है कि आपकी ऊर्जाएं आपके अंदर क्या हलचल कर रही हैं।
आपको तो पता लग ही जाता है। आपके जो इमोशंस हैं वही आपको बता देते हैं कि आप इमोशंस आपके जब उठते हैं, आपका अंदर जब भावावेग उठता है, तो वही आपको बता देता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आध्यात्मिक क्षेत्र में ही नहीं, आप सांसारिक क्षेत्र में भी इसको अनुभव करते हैं। तो यहाँ भी आपको पता लग जाएगा। जैसे ही आप 1.5-2 मिनट ये प्रयोग करेंगे तो आपके अंदर से ये पता लग जाएगा आपको कि आपको इस प्रयोग को कम देर करके छोड़ देना है या अधिक देर तक करना है। सबके अपने अपने संस्कार हैं, सबकी अपनी अपनी डीएनए संरचना है, सबके अपनी अपनी जीन्स हैं, सबके अपने अपने आई कोड्स हैं, सबके अपने अपने फिंगरप्रिंट्स हैं, क्योंकि सब यूनिक हैं। तो हर एक को एक प्रयोग नहीं बताया जा सकता, ना लाभ करेगा न करना चाहिए। तो ये खड्ग मुद्रा के साथ देवी ध्यान करिए, परंतु अपने विवेक के अनुसार, अपनी शक्तियों के अनुसार, अपनी ऊर्जाओं के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार करिए। किसी किसी को 1.5-2 मिनट में पर्याप्त लगने लगता है कि हाँ इतना बहुत है, किसी किसी को फिर 5 मिनट अभ्यास ठीक लगने लगता है, हाँ ठीक है। कोई कोई इतना डूबा हुआ होता है इन सब क्षेत्रों में, या उसको इतना अभ्यास होता है, या उसकी ऊर्जाएं इतनी अधिक इन ट्यून हो चुकी होती हैं यूनिवर्सल कॉस्मिक वाइब्रेशंस के साथ, कि वो इसको फिर आधा घंटे से ऊपर भी कर सकते हैं, 1-1 घंटे तक भी वो इस अभ्यास को कर सकते हैं। देवी ध्यान के साथ खड्ग मुद्रा या खंग मुद्रा का अभ्यास। तो समय का इसमें कोई बंधन नहीं है। 5 मिनट एक ऐसा नॉर्मल सा समय है जो मोस्टली लोग कर लेते हैं, और स्टार्टिंग इसकी 1.5-2 मिनट पर्याप्त है। तो धीरे धीरे अपने को समझते हुए, जानते हुए चलिए। जब आप कहीं जा रहे होते हैं तो भी आप रोड देख लेते हैं पहले, कहाँ ये रोड जा रही है, ये मुझे कहाँ ले जाएगी, रोड कैसी है कैसी नहीं है, उसके अनुसार आप डिसाइड करते हैं कि इस पर कैसे जाएं, किस वाहन से जाएं। तो जब आप सांसारिक क्षेत्र में भी इतनी नानुकुर और इतनी नुक्ताचीनी करते हैं और इतनी ज़्यादा देखभाल करके काम करते हैं, तो आध्यात्मिक क्षेत्र में तो और ज़्यादा उसकी आवश्यकता है, देख रेख की, खोजबीन की। तो यहाँ भी ऐसे ही चलना पड़ेगा। जब आप रोड देखने, कहीं जाने से पहले रोड चेक कर लेते हैं कि कौन सी रोड कहाँ जा रही है, वहाँ कितना ट्रैफिक होगा, और वहाँ मैं जाम में तो नहीं फंस जाऊँगा या जाऊँगी, या वो रोड कच्चा तो नहीं है, या वो रोड ऊबड़ खाबड़ टूटा फूटा तो नहीं है, खड़ंजा तो नहीं है। उसी हिसाब से आप अपना वाहन ले जाते हो या नहीं ले जाते हो। तो जब आप सांसारिक क्षेत्र की सड़कों की, जो कि आपको अपनी एक टेम्परेरी मंजिल तक लेकर के जा रही हैं, इतनी चिंता करते हैं, इतनी देख रेख, इतनी खोजबीन करते हैं, तो महाराज ये तो आध्यात्मिक क्षेत्र है, इस सांसारिक क्षेत्र से भी करोड़ों गुना विचित्र, रहस्यमय और विशाल। तो इस मार्ग पर कैसे आप लापरवाही करोगे, और करोगे तो कैसे चलेगी? चल ही नहीं सकती। बहुत सोच समझ करके, बहुत देख रेख करके, बहुत प्रयत्न करके, बहुत विवेक का प्रयोग करके, बहुत देखभाल करके ही इस मार्ग को पकड़ा जाता है। अध्यात्म के जितने भी मार्ग हैं उनको पकड़ा जाता है। ये फटाफट इंस्टेंट वाला मामला नहीं है कि 2 मिनट में खाना तैयार। ये वो खाना है जिसको खाने के लिए बीज बोना पड़ता है, उसकी रक्षा करनी पड़ती है, उसको जल देना पड़ता है, उसको धूप दिखानी पड़ती है, उसको कीटों से बचाना पड़ता है, तब जा कर के फल मिलता है। थोड़ा कहा बहुत समझिए, यहाँ तो ऑलरेडी बहुत कुछ कह दिया गया। वीडियो लंबा हो सकता है और है भी, परंतु इसके लिए हम क्षमा नहीं मांगेंगे, क्योंकि हम ये वीडियो किसी को प्रसन्न करने के लिए या किसी को इंगेज करने के लिए नहीं बना रहे। ये वीडियो हम बना रहे हैं स्वांतः सुखाय के लिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने से हमें अपनी आत्मा में एक प्रकार की संतृप्ति, एक प्रकार की संतुष्टि का एहसास होता है, अनुभव होता है, और वो अनुभव हम आपके साथ जब शेयर करते हैं तो बस उतने में ही हमें अच्छा लगने लगता है। इसीलिए हम आपसे अपने किसी भी वीडियो में ये सब नहीं कहते लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ये करिए, वो करिए, ये घंटी दबा दीजिए, वो घंटा दबा दीजिए, कुछ नहीं। बस अंदर से आत्मा तृप्त हो गई, आपके पास हमारा संदेश पहुंच गया, इतना ही पर्याप्त है।
अब ये आपके ऊपर है, आपके विवेक पर है, कैसे आप इसका प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे वो आप जानें, क्योंकि ये जीवन आपका है, निर्णय आपका। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें।